आज मैं उपस्थित हूँ फिर से एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिस प्रश्न पत्र का नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 14, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार राज्य के कितने जिलों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। जिसका पहला ऑप्शन है 3 जिला, दूसरा ऑप्शन है 4 जिला, तीसरा ऑप्शन है 5 जिला और चौथा ऑप्शन है 6 जिला। तो अभी वर्तमान समय में बिहार में 5 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, जिन जिलों का नाम है, पहला जिला किशनगंज, दूसरा जिला पूर्णिया, तीसरा जिला कटिहार, चौथा जिला भागलपुर और पांचवा जिला बांका। दूसरे चरण में ये चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है 3 जिला। तो जो 7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई ऐसा चरण नहीं है जिसमें 3 जिलों में चुनाव। दूसरा ऑप्शन है 4 जिला। तो 4 जिलों में जो चुनाव जो है प्रथम चरण में 19 अप्रैल को हुआ। हमारा तीसरा ऑप्शन है 5 जिला। तो 5 जिलों में जो चुनाव जो है वे वर्तमान समय में हुए हैं और यह चरण जो है दूसरा चरण है। और हमारा अगला जो ऑप्शन जो है 6 जिला। तो हमारे जो 7 चरण जो है उन चरणों में किसी चरण में 6 जिलों में चुनाव नहीं हो रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जिसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो देखते हैं भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या नाम है? राजस्थान। तो देखते हैं जो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, इसकी क्या खासियत है। तो उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य, यानी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन राजस्थान। तो राजस्थान के बाद हमने बताया कि यह जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा यह राज्य है। तीसरा ऑप्शन गोवा। तो गोवा जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। हमारा डी ऑप्शन जो सिक्किम है, सिक्किम जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं। इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं और उन 2 जिलों का नाम, एक भागलपुर और दूसरा बांका। बी ऑप्शन में है 3 जिला। तो 3 जिलों से बना प्रमंडल जो है 3 प्रमंडल है, जिसमें पहला प्रमंडल जो है जिसका नाम है सारण। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं और दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, यानी 3 जिलों से बना हुआ 3 प्रमंडल है। हमारा तीसरा ऑप्शन है 4। तो क्या है? 4 जिलों से बना हुआ प्रमंडल पूर्णिया है। डी ऑप्शन है 5। हमारा ये ऑप्शन 5 जिला। तो 5 जिलों से बना हुआ प्रमंडल जो है जिसका नाम है मगध। क्या नाम है? मगध। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। तो जिसका पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है डुरंड रेखा, तीसरा ऑप्शन है मैक-मोहन रेखा और चौथा ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच जो रेखा, जो बॉर्डर लाइन गुजरती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है मैक-मोहन रेखा। उस रेखा को किस नाम से जाना गया? मैक-मोहन रेखा। तो हम देखते हैं ए ऑप्शन जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो भारत के यानी लास्ट दक्षिण में जो बिंदु जो है जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी लास्ट जो गांव जो है उसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट है। हमारा बी ऑप्शन जो है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है वह किन किन देशों के बीच है। तो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बॉर्डर लाइन जो गुजरती है
उसका नाम जो है डुरंड रेखा। हमारा तीसरा ऑप्शन है मैक मोहन रेखा। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन दोनों के बीच जो रेखा गुजरती है जिसका नाम है मैक मोहन रेखा। और चौथा ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन जो खींची गई है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पांचवा प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जिनका नाम है, पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है A.O. होम। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जिनका नाम है लाला लाजपत राय। क्या नाम है? लाला लाजपत राय। तो देखते हैं ये ऑप्शन यानी बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो बाल गंगाधर तिलक जो पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो देखते हैं हमारा बी ऑप्शन एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिया एंड ए एम्पायर। हमारा तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने जो पुस्तक लिखी जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। और हमारा चौथा ऑप्शन है A.O. होम। तो A.O. होम जो पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है द गेम बर्ड्स ऑफ इंडिया। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाएं। हमारा छठा प्रश्न है निमोनिया बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? जिसका पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, दूसरा ऑप्शन है रक्त को, तीसरा ऑप्शन है त्वचा को, चौथा ऑप्शन है फेफड़ा को। तो देखते हैं निमोनिया जो है वह फेफड़े को प्रभावित करती है। हमारा डी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं तंत्रिका तंत्र किसे प्रभावित करती है। तो तंत्रिका तंत्र जोड़ों के दर्द, कमजोरी आदि बीमारियों को प्रभावित करती है। हमारा दूसरा ऑप्शन है रक्त। रक्त जो है वह एनीमिया और मलेरिया बीमारी जो है रक्त को प्रभावित करती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है त्वचा। तो त्वचा में खुजली, दिनाय, कलकल जो है वह त्वचा को प्रभावित करती है। और चौथा ऑप्शन फेफड़ा निमोनिया बीमारी से प्रभावित होती है। हमारा सातवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के पहले ऑप्शन को देखते हैं 22 मार्च। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च यानी बिहार दिवस। दूसरा ऑप्शन है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी। 28 फरवरी यानी विज्ञान दिवस मनाई जाती है। हमारा आठवां प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 34। तो वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है। कितनी है? 34, यानी वर्तमान समय में इनकी संख्या 34 है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन जो ऑप्शन जो है 13 संख्या जो है 1960 में थी। कब थी? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 13 1960 में थी। और हम बी ऑप्शन देखते हैं जिसमें 17 है। 17 जो है वह 1977 में 17 हो गई। 1977 में
17 हो गई, और 25 जो है 1986 में 25 संख्या हो गई, और वर्तमान समय में यह संख्या जो है सो 34 है। कितनी है? 34 है। हमारा 9वां प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जिसका पहला ऑप्शन है ग्राहम बेल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है जे.एल. बेड, और चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो देखते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन के आविष्कारक का नाम है ग्राहम बेल। क्या नाम है? ग्राहम बेल। तो देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरे ऑप्शन में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में उन्होंने रिसर्च किया। हमारा तीसरा ऑप्शन है जे.एल. बेड। जे.एल. बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। जे.एल. बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। और चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया। दूरबीन यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया। हमारा 10वां प्रश्न है शक्ति स्थल समाधि स्थल है जिनका संबंध किससे है? तो जिसका पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो देखते हैं शक्ति स्थल समाधि स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। तो देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो जिसका नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। और हमारा तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांति वन। क्या नाम है? शांति वन। और हमारा बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। इसी के साथ साप्ताहिक प्रश्न पत्र 14 के 10 प्रश्नों के बारे में हमने आप सबको बताई। हमारी आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्वयं देखें और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।